हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लगातार यूपीपी के लिए आपको नया कॉन्सेप्ट, नया ट्रिक दे रहे हैं। बस हम केवल इतना चाहेंगे कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पसंद आए मेरे दोस्तों तो एजे क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमने इसके पहले आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का मतलब भी बताया था दोस्तों। आज हम परसेंटेज के बाद तुरंत प्रॉफिट और लॉस का, लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हुए हैं उनको लेकर आपके सामने हम आए हैं। आपको केवल ध्यान से इन चीज़ों को सुनना है, समझना है और वीडियो को लगातार देखना है। ठीक है दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मल्टीपल चीज़ें जो आपकी काम की हैं बताने का प्रयास करेंगे। आपको केवल इन चीज़ों को ध्यान से सुनना है, नोट करना है, क्योंकि हम आपके सामने आपके लिए यूपीपी का जो पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर सवाल, एक सवाल को हम लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे, उसके बाद ही हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे दोस्तों कि आप सवाल को लगा पाएँ। ठीक है दोस्तों, आइए फिर देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। चलो इसको वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। चलिए, इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। आपको इसको थोड़ा बड़ा बनाना है अपने परिवार को। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम कहते हैं लाभ एंड और हानि। चलो लिख देते दोनों, लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि। तो दोस्तों, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, मेन हमें समझना यही है। यही हमारा कॉन्सेप्ट भी है कि कब लाभ होता है, कब हानि होता है। तो दोस्तों, लाभ और हानि को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि लाभ और हानि क्या होता है। इसके लिए हमें दो शब्द हैं जिनको समझना होगा, जिसको कहते हैं हम क्रय मूल्य और एक को कहते हैं विक्रय मूल्य। दोस्तों, ये दोनों शब्द हमें समझने होंगे। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु को हम कुछ रुपया देकर खरीदते हैं, मतलब कुछ रुपया देकर हमने कुछ खरीदा, तो जिस कीमत पर हमने खरीदा वो वस्तु का क्या होता है? क्रय मूल्य होता है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा आपको। और दुकानदार जो बेचता है, जिस मूल्य पर बेचता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हम खरीदेंगे तो क्रय मूल्य होगा, वो बेचेगा तो विक्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को समझ के रखना है। क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग एसपी बोलेंगे। ठीक है, सीपी एंड एसपी। अब यहाँ से जो बातें निकल कर आती हैं, लाभ कब होगा, तो आपको पता है लाभ कब होगा। जैसे हमने 5 रुपये में खरीदा मतलब क्रय किया और 7 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा दोस्तों? क्या होगा बताइए? लाभ होगा। तो लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे? सीपी से। विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो हमें 100% क्या होगा? लाभ होगा। तो इसी पर हम एक फार्मूला बना लेते हैं दोस्तों कि लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब हमें समझना है हानि कब होगी। तो हानि कब होता है? लॉस कब होता है दोस्तों? आपको
जब आप चीज़ों को जैसे 5 रुपये में ख़रीदा है और आपने उसको 3 रुपये में बेच दिया। हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। तो हानि का फार्मूला क्या निकल के आता है मेरे दोस्तों? हानि का फार्मूला होता है CP माइनस SP। ठीक है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लाभ और हानि का बेस क्या होता है, आधार क्या होता है मेरे दोस्तों। तो लाभ और हानि का जो आधार होता है वो होता है CP। क्या होता है मेरे दोस्तों? CP। और जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जिस शब्द के साथ का अथवा से लग जाता है वो नीचे होता है, तो उस बात की भी चर्चा हम करेंगे। तो लाभ और हानि का आधार क्या होता है? CP। और आपको पता है आधार कहाँ होता है दोस्तों? हमेशा नीचे होता है। और नीचे होता है तो नीचे मैथ में अगर नीचे आ गया तो उसका मतलब होता है हर, क्योंकि दो ही चीज़ें होती हैं मैथ में। अगर नीचे ऊपर की बात करेंगे तो एक होता है भिन्न, और भिन्न में जो ऊपर होता है उसे हम कहते हैं अंश, और जो नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हर कहते हैं। तो दोस्तों लाभ और हानि का आधार क्या होता है? CP होता है दोस्तों। अगर आपको लाभ की गणना करनी है तब भी CP से ही करेंगे, हानि की गणना करनी है तब भी CP से करेंगे। जैसे हमने कहा, हमने किसी वस्तु को 5 रुपये में बेचा और 2 रुपये की हानि हुई, तो हम कहेंगे भैया कितने में ख़रीदा था, क्योंकि ख़रीदा था मतलब CP। और अगर O आ जाएगा तभी हम लाभ और हानि की गणना एग्जैक्टली और आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लाभ और हानि का आधार जो होता है क्या होता है दोस्तों? CP होता है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आपको आएगा और वर्दी हम दिलाएंगे आपको, इसकी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है। अगर आप पूरी वीडियो लगातार देखते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत तो होने ही नहीं देंगे हम। ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम। इन बातों को समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और बनता है, फिर हम सवाल पर सीधे आ जाएंगे कि लाभ और हानि का आधार तो हमारा क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य होता है। लेकिन अगर हमसे पूछ ले परसेंटेज, देखिए इसको हम पहले आपको बेसिक करके बताते हैं, बेसिक से एकदम बताते हैं विद फार्मूला। जैसे हमने कहा आपने किसी चीज़ को खरीदा 5 रुपये में, ठीक है दोस्तों, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य। और उस वस्तु को आपने बेच दिया कितने रुपए में? 7 रुपये में। तो खरीदा 5 में, बेचा 7 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों? तो कहेंगे सर ये 2 रुपये का हुआ। खरीदा 5 में, बेचा 7 में, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ही होगा 2 रुपये का। अब लाभ और हानि किस पर होता है? हमने क्या पढ़ा है? लाभ और हानि का आधार जो होता है CP होता है। जब तक कि सवाल में कह न दे कि विक्रय मूल्य है तब तक हमें किसको मानना है? CP को ही मानना है। तो लाभ किस पर होगा? 2 रुपये का लाभ किस पर होगा? CP पर होगा। CP कितना है? 5। अगर आपसे परसेंटेज पूछ ले तो हमने परसेंटेज में परसेंटेज की परिभाषा पढ़ाई थी कि किसी भी चीज़ का मान 100 पर जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो काट लेंगे 5 दूनी 10 और 20 दूना 40%। ठीक है दोस्तों, तो 40% का लाभ हुआ, ये परसेंटेज में है और ये रुपए में है। तो आपसे जो पूछेगा कितने रुपए का हुआ तो 2 रुपये का, पूछेगा कितने परसेंट का हुआ तो 40% का। ठीक है, अब इस चीज़ को हम फार्मूले के माध्यम से समझते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले कोई फार्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस का फार्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस बटे CP गुणे 100। ये हमारा फार्मूला निकल कर आता है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस का फार्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस बटे CP गुणे 100। इस कॉन्सेप्ट को समझ में रखना है दिमाग में। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल में कह दे कि लाभ विक्रय मूल्य पर हो रहा है तभी हम उसको नीचे लाएंगे दोस्तों, अन्यथा उस चीज़ को नीचे नहीं लाएंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, हम चीज़ों को सीरियल से पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस, पहले परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिस्काउंट पढ़ेंगे,
फिर SICI पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझ गए होंगे आप। लेकिन हम फार्मूले से कोई चीज़ नहीं करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट से करेंगे, बेसिक से करेंगे, हमारा सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे, इस फार्मूले का यूज़ तो करेंगे ही नहीं हम। आइए कुछ बातों को हम और समझते हैं, उसके बाद हम सीरियल से आगे बढ़ेंगे और आपको हम हर वो चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए, तो अगर हमने कह दिया, आपको एक चार्ट दिमाग में रखना है, अगर हमने कह दिया 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो 20% का अगर हमने लाभ बोला है तो परसेंटेज को तुरंत बनाएंगे हम, 20/100 करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, लाभ और हानि का आधार क्या होता है दोस्तों, CP होता है। तो आधार नीचे होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम इसको चार्ट के माध्यम से बनाए तो CP कितना है, 100 है। प्रॉफिट या लॉस यहाँ लिख देते हैं, कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है दोस्तों। और कितने में बेचेंगे हम इसको, तो 120 में बेचेंगे, तभी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इस चार्ट को भी दिमाग में रखना है। जैसे हमने कह दिया एक सवाल, ये तो पहला सवाल था हमारा 20% का लाभ हुआ। अगर हमने एक सवाल और कह दिया कि 25% की हानि हुई, 25% का लॉस हुआ, तब भी हमारा CP कितना रहेगा दोस्तों, CP 100 ही रहेगा, और लॉस कितने का होगा, 25 का होगा। तो बेचेंगे कितने में, 75 में बेचेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ गए होंगे तो कुछ फ्रैक्शन को भी ले लेते हैं हम। जैसे हमने कह दिया 16 सही 2/3% का लाभ हुआ, तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/6। तो ये हमारा CP हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ाया आपको, लाभ और हानि का आधार क्या होता है, CP होता है। तो खरीदेंगे कितने में इस चीज़ को, 6 रुपये में। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। कितने में बेचेंगे, 7 में, ठीक है। तो इतनी बातें हमने सीख गए हैं, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रैक्शन में दिया हो, परसेंटेज में दिया हो, डायरेक्टली दिया हो, इनडायरेक्टली दिया हो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहीं पर आपको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता रहे हैं, उस बात को दिमाग में रखना, और आप हर एक सवाल को लगा लेंगे जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बना हुआ है। क्या सब कॉन्सेप्ट है कि जो दिया रहेगा, कुछ भी हमारे सवाल में दिया रहता है, गिवन होता है, उसकी तुलना हम क्या कर लेंगे, अनुपात से कर लेंगे, और जिसे निकालना होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे निकालना होगा उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को दिमाग में रखना है। अब इस चीज़ को हम बारी बारी प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं। हमारे सवाल में कोई ना कोई एक निश्चित राशि दिया रहेगा। जैसे हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट मान लीजिए 50 रुपये का दिया है, तो 50 निश्चित राशि है, बट यहाँ पर प्रॉफिट कितने का है, 20। क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, विक्रय मूल्य निकालना है तो 120 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे कर लेंगे, और जिसे निकालना होगा उसका गुणा कर देंगे। आपके इस कॉन्सेप्ट से पूरी की पूरी मैथ लग सकती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि पूरी की पूरी मैथ जो है 2 टाइप के सवालों से बना है। आइए उसको भी समझ लेते हैं, इसको आप सवाल के माध्यम से ही समझेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो मैथमेटिक्स में सवालें बनती हैं, कितनी तरह की बनती हैं शायद आपको ना पता हो, तो पूरी की पूरी मैथ में दोस्तों, अब इस चीज़ को मिटा देते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पूरी की पूरी मैथ जो है 2 कॉन्सेप्ट पर सवाल बनती है। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए, जो हमारा जनरल कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन है, इसकी जो मैथमेटिक्स होती है मेरे दोस्तों, मैथमेटिक्स होती है, इस पर केवल और केवल 2 तरह के ही सवाल बन सकते हैं और बने हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा टाइप बन सकता है, लेकिन उस पर हम बैंक के एग्जामों पर चले जाते हैं, तो तीसरा टाइप का भी सवाल बन सकता है, लेकिन हमें मुख्यतः 2 टाइप को फोकस करके चलना है, ठीक है दोस्तों। 2 टाइप के सवाल में क्या होता है दोस्तों, हमेशा पहला होता है जब हमें पूछता है सवाल, पूछता है क्या होगा, क्या पूछता है, क्या होगा, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, क्या होगा, या इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा।
उत्तर कितना आएगा, क्या होगा, या इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा। ये पहला टाइप का सवाल होता है जो हमसे पूछता है। और दूसरा टाइप बनता है मैथमेटिक्स में, पूरी की पूरी मैथ की बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा टाइप का सवाल बनता है कितना गुना, या पूछ लेगा कितना परसेंट, ठीक है, कितना गुना गुनी या कितना परसेंट। तो इस दो टाइप के अतिरिक्त एक सवाल और बनता है कि मतलब जब आंकड़े अपर्याप्त रहते हैं तो वो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यही दो टाइप के सवाल बनते हैं पूरी की पूरी मैथ में। आपके कंपटीशन में जो भी सवालें बनेंगी आपको दो तरह के सवाल मिलेंगे देखने को। पहला क्या होगा या इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, दूसरा कितना गुना या कितना परसेंट। अगर आपसे प्रश्न ए पूछ रहा है दोस्तों तो इस प्रश्न में एक चीज़ आपको निश्चित दिया रहेगा, वो क्या है, इस प्रश्न को अगर आपको लगाना है तो क्या दिया रहेगा, निश्चित राशि दिया रहेगा, निश्चित राशि दिया रहेगा दोस्तों, और ये दिया रहेगा। और इसी की सहायता से, इसकी सहायता से ही हम उत्तर ला सकते हैं, इसकी सहायता से हम क्या ला सकते हैं, आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछ लेगा क्या होगा या कितना होगा तो एक निश्चित राशि दिया रहेगा, उसकी सहायता से ही हम उत्तर ला सकते हैं और कोई तरीका उत्तर लाने का नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन का यूज कर लेंगे वो सब तो बात की बात है। दूसरा अगर पूछ लेगा कितना गुना या कितना परसेंटेज पूछ लेगा तो इस सवाल में भी निश्चित राशि दिया रहेगा, निश्चित राशि दिया रहेगा। लेकिन दोस्तों इस निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना भी, इस निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना भी हम आंसर ला सकते हैं। इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे फिर भी हम अपना उत्तर आसानी से दे लेंगे। ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये बहुत निचोड़ की चीज़ें होती हैं, बहुत गूढ़ की चीज़ें होती हैं दोस्तों, बहुत रिसर्च करने के बाद आती हैं चीज़ें। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पूछेगा कितना होगा क्या होगा तो सवाल में एक निश्चित राशि दिया रहेगा, उसकी तुलना उससे कर लेंगे, जिसे निकालना होगा उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा कितना गुना, कितना परसेंट, कितना कम ज़्यादा हो रहा है, तो निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना भी हम उत्तर ला सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें अपने कॉन्सेप्टों को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ठीक है। तो आइए बारी बारी से हम चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जितना बताना था हमने बता दिया, अब सीधे सवालों के माध्यम से उत्तर तक पहुँचेंगे और आपको हर उस बारीकियों को बताएंगे कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए तो इसको मिटाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। आपको हमने आज बता दिया मैथ में कितनी तरह की सवालें होती ही हैं। चलिए आइए अब सवालों के माध्यम से समझते हैं। जो आपके एग्ज़ाम का ही सवाल है सीधे उन्हीं से शुरुआत करते हैं, अपना हम कुछ नहीं देते, ठीक है। एकदम बेसिक सवाल क्या है, कह रहा है मिस्टर एक्स। पहला सवाल क्या है, मिस्टर एक्स नाम का एक व्यक्ति है, वो एक स्कूटर खरीदता है, स्कूटर खरीदता है। खरीदना का मतलब होता है सीपी दोस्तों, हमने कई बार बताया है आपको। कितने में खरीदता है, 42,000 रुपये में। कितने रुपये में खरीदता है, 42,000 रुपये में। और इसकी मरम्मत पर खर्च करा देता है, वो मरम्मत करा देता है भाई, मरम्मत कराता है तो इस पर कितना खर्च करता है वो 6,000 रुपये। तो उसका टोटल खर्च कितना हो गया, 42 और 6 कितना खर्च हो गया उसका, 48,000। आप खुद सोचिए, अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं उसको मेंटेन करते हैं तो क्या उतने में ही बेचते हैं जितने में खरीदा था, कि उसको उससे ज़्यादा में बेचते हैं। तो सीपी यहाँ पर खरीदा था ए, लेकिन मरम्मत करा दिया तो हमारा सीपी कितना हो गया दोस्तों, 48,000 हो गया, ठीक है। और वह इस स्कूटर को बेच रहा है कितने रुपए में, 54,000 रुपये में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है इसमें उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो अगर परसेंटेज पूछ लेगा तो निश्चित राशि का यूज किए बिना भी, मतलब इस पर हम छेड़खानी करके भी उत्तर ला लेंगे। अगर हम इसको बेसिक से लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा। परसेंटेज पूछ लिया ना तो इस पर हम कुछ भी करके उत्तर ला सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम काट लेते हैं, 6 8 48, 6 9 54, 6 8 48, 6 9 54, ठीक है। देखिए अब इसका उत्तर आ जाएगा गारंटी के तौर पे। तो 8 में खरीदा, कितने में बेचा, 9 में बेचा, तो कितने का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा किस पर, 8 पर। तो 100 पर कितना होगा मेरे दोस्तों, काट लेंगे इसको। वैसे 1/8 हमें सब पता है 12.5% होता है, लेकिन देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25/2 आया,
इसको हल करेंगे कितना आएगा, 12.5% आएगा। और ए हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है देखिए इसमें 10%, 12%, 12.5%, 15%, 17.5%। नोट करिए इस चीज़ को। और अभी जो हमने पढ़ाया था वो कितना यूज है आपके समझ के होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज पूछ लिया ना, तो निश्चित राशि का प्रयोग किए, लेकिन हमने उसको छोटा छोटा कर लिया। अगर यही पूछता कितने का लाभ हुआ, तो निश्चित राशि का यूज बहुत हमें पूरा करना पड़ता है। देखिए वही होता है, सवाल भी पढ़ा और आ गया सवाल। तो एक अगला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। इसको पूरा लिख देते हैं, छोटा सवाल है। एक वस्तु को रमेश 434 रुपये में बेचकर 24% का, ये सब आपके यूपीपी के सवाल हैं दोस्तों, 24% का लाभ कमाता है। आप इसको देख सकते हैं। तो पूछ रहा है सीपी बताइए, उसने कितने में खरीदा था, मतलब सीपी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो अब इस सवाल में आप देखेंगे तो ऑप्शन भी लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन का भी यूज हम करना सीख जाएंगे। 350, 360, 340, 375। तो हमने अभी कुछ देर पहले बढ़ाया था आपको कि कुछ ना कुछ निश्चित राशि दिया रहेगा, तो जिसमें रुपया, लीटर, किलोमीटर लिखा रहेगा, तो ये निश्चित राशि हो गई हमारी। 24% का लाभ हुआ, देखो 24% का लाभ हुआ। अभी लिखना सिखा देते हैं, पहली सवाल है। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 24% है तो 100 ही हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 24 रुपये का हो रहा है। कितने में बेच रहा है, तो 124 रुपये में बेच रहा है, ठीक है दोस्तों। भाई 100 में खरीदेगा, 24 का लाभ होगा तो 124 में ही बेचेगा। यहाँ कह रहा है हमसे 434 रुपये में बेचा, तो 434 क्या हो जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 124। अब हमसे पूछ रहा है सीपी, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, और यही हमारे क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं। तो जो काटेंगे, देखिए 4 से काट लेते हैं। 4 3 12, 4 1 कम 4, 4 2 8, 4 5 20। अब 31 से कितनी बार में जाएगा, तो 14 बार में चला जाएगा, 14। 25 गुणे 14 कर लेंगे, 7 से जो कटेगा वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 14 में 7 है, तो 7 से केवल यही कटेगा। 7 5 35, 7 से केवल यही कटेगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 14 है, ठीक है। और यहाँ 14 है, 7 से कट जाएगा, इसीलिए उत्तर हो जाएगा। बाकी गुणा कर लो, 14 5 70, 7 14 2 28, 7 35, ठीक है। छोटा सा है, गुणा भी कर सकते हैं, बाकी हमारे लिए इस तरह लगाना ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए, ये हमारा निश्चित राशि था, विक्रय मूल्य था, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर लिया, और जिसे निकालना था उसका गुणा कर दिया। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इन चीज़ों को लेकर, तो आपको इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधे आप इस चीज़ को डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक सवाल और देखिए, कह रहा है एक किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचने पर, अब डायरेक्ट ही करते हैं, 693 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 26% का। इस चीज़ का PDF आपको हम इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ले लीजिएगा। तो पूछा कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, ये UPP 2018 में आपके आया था। ऑप्शन है 550, 560, 540, 575। UPP 2018 में भी सवाल आया था, आप इसको मिला सकते हैं। बाकी इसका PDF हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। सीपी पूछ रहा है हमसे। अब देखिए डायरेक्टली करें इसको। 693 रुपया क्या है दोस्तों, बताइए पहले। 693 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो आप अगर 26% का लाभ पाएंगे तो 100 में खरीदेंगे, 26 का लाभ होगा तो कितने में बेचेंगे, 126 में। अब क्रय मूल्य निकालना है तो परसेंटेज में अगर इस तरह होता है तो इसका आधार कितना होता है, 100। अब इसके पहले हमने समझाया था, अब काट लो इसको। तो
अभी देखिए 9 वाला ही उत्तर होगा, हमें पता है, लेकिन काट लेते हैं। किससे काटें? 3 से काट लें। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। अब 7 से काट लेंगे। 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब 3 से काट लेते, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। तो 550 हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सीधे उत्तर हो जाएगा। अब कटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा, हमें उम्मीद है। तो इस चीज़ पर हम डीएस भी लगा सकते थे, डिविजिबिलिटी का रूल भी लगा सकते थे, लेकिन छोटा छोटा प्रश्न है तो आप इसको इसी तरह लगाइएगा, ठीक है। आइए एक सवाल और पूछ रहा है आपसे। देखिए भी सवाल को लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जहाँ लिखने वाला सवाल आएगा वहाँ हम लिखकर भी समझाएंगे आपको, और उसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उसको भी हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है एक मास्क को 308 रुपये पर बेचने पर 12% की हानि हुई। 12% की हानि हुई, ठीक है। कह रहा है किस मूल्य पर बेचें कि उसे 12% का लाभ हो, 10% का लाभ हो, 10% का लाभ हो। इसको भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन लिख दें। 396, 363, 374, 385। ये 308 क्या है? आप पकड़िए इसको। 308 आपका क्या है? विक्रय मूल्य है बेचने पर। तो यहाँ हानि हो रही है कितने की? 12% की। तो 100 में अगर 12 की हानि होगी तो कितने में बेचेगा वो? 88 में बेचेगा, ठीक है। अब उसे कितने परसेंट का लाभ चाहिए? 10% का। कितने में बेचेगा? 110 में बेचेगा। तो 11 एकम 11, 11 8 88। 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, यही तो होगा। 8 त्रिक 24, 6 बचेगा, सॉरी कटेगा नहीं, यहाँ 10 है। तो 2 चौके 8 काट लेते हैं पहले, 2 पंचे 10 काट लेते हैं इसको। अब 4 से काट लेते हैं। 4 से 28, 4 पंचे 20, तो 75 गुणे 5 कर लो। 5 से पहले कटेगा 385, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 5 में 25 और 5 से 35 और 3 38, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब कटिंग आपको आनी चाहिए, कटिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर लिया। ए वाला विक्रय मूल्य निकाला था, इससे हमने गुणा कर दिया। सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल, इजी से इजी सवाल है, ठीक है। आइए एक सवाल और दिया है, ये सब यूपीपी के ही सवाल है छोटे दोस्तों, ठीक है। और इस चीज़ का पूरा PDF हमने दे रखा है। इस डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप जाकर जुड़ जाइएगा। उसमें हमने पूरा का पूरा PDF दे रखा है। वहाँ से आप इस चीज़ों को प्राप्त करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वहाँ पर तो हमने लगभग 4-5 हज़ार PDF भेज दिए हैं, ठीक है। क्या करा है, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कप का एक सेट 720 रुपये में बेचा जाता है। कप का एक सेट है 720 रुपये में बेचा जाता है। तो 20% का नुकसान हुआ। 20% का नुकसान हुआ मतलब हानि हुई। कह रहा 5% का अगर उसे लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचेगा? ऑप्शन है 975, 950, 945, 935, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बेचा गया 720 रुपये में। 20% का हानि हुआ, कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। 5% का लाभ चाहिए, कितने में बेचेंगे? 105 में बेचेंगे। हो गया, 0 0 कट जाएगा। 8 9 72, 9 वाला ही उत्तर होगा। 9 को चेक कर लो सीधे सीधे, 9 यहीं पर दिख रहा है, 5 4 9, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखो 9 7 5 12 नहीं होगा, 9 5 14 ये भी नहीं होगा, 9 5 3 8 ये भी नहीं होगा। बाकी छोटा है, देखिए 9 था ना यहाँ पर, 9 यहीं पर है, केवल DS लगा दिया हमने। बाकी 9 से गुणा कर लो, 9 5 45 की 5 डायरेक्टली कर लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, समझ रहे हैं ना कितनी आसान सवालें हैं। प्रैक्टिस करिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए भी।
बहुत जल्द हम आपके लिए डीएस का भी कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, कैसे डीएस लगाया जाता है। डीएस है, यूनिट डिजिट है, सब कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे। आइए एक सवाल और आया हुआ है, आपकी यूपीपी का ही सवाल है। देखिए छोटा लिखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना, कम टाइम के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें समझानी है आपको। देखिए एक सवाल अगला कह रहा है, सुविका को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 12% की हानि हुई। 198 में बेचने पर क्या होता है, 12% की हानि होती है। 8% का लाभ चाहिए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप ट्राई करिए इसको, तब तक हम ऑप्शन लिख देते हैं। 8% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कीमत कितना बढ़ाना था। ठीक है, सीपी निकालें, एसपी निकालेंगे तभी आएगा, पहले सीपी निकालना पड़ेगा फिर एसपी निकालना पड़ेगा। 25, 55, 44, 45 पूछ रहा है कितना कीमत बढ़ाना था, कितना बढ़ाना था। ठीक है, आइए कोई दिक्कत नहीं है। 198 में बेच रहे हैं हम लोग, तो 12% की हानि कितने बेचेंगे, 88 में बेचेंगे दोस्तों। तो निकाल लो 100 का मान। ठीक है, 108 का निकालो, घटा लेना, आ जाएगा उत्तर आपका। 108 निकालो सीधे, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 88, 11 88, 2 चौके 8, 2 9 18, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 28, 9 से 63 के 3 हासिल आए 6, और 9 दूनी 18, 18 6 24। ठीक है, अब इसमें से 198 घटा लो, कितना बढ़ाना था पूछ रहा हमसे। 13 में से 8 गया 5, और यहाँ कितना आएगा 13, 13 में से 9 गया 4, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना बढ़ाना था, अगर हम 45 रुपया बढ़ा देंगे, अगर हम 45 बढ़ा देंगे तो हमें जो 12% की हानि हो रही थी वो 8% के लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सिंपल सवाल है, थोड़ा चेंज करके दिया था आपको। समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों, कहीं दिक्कत हो तो बताइए। दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। अगर यही 45 हम बढ़ा देंगे तो हमें जो 12% की हानि हो रही थी वो 8% के लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए सवाल और, इसको लिखना ही पड़ेगा। कह रहा किसी खिलौने को 13% की हानि, गाड़ी बन रही है, स्टार्ट हो रही है, 13% की हानि और 11% का लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर, सेलिंग प्राइस का अंतर 108 रुपया है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, 12% लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी क्या होगा। $440, $480, $514, $504। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है किसी खिलौने में 13% की हानि और 11% के लाभ का अंतर कितना है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 108 है। 12% का लाभ चाहिए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ दोनों के विक्रय मूल्य का कितना अंतर है, 108, और 13% की हानि और 11% के लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, 24। देखिए समझ लीजिए, इस चीज़ को यहाँ समझा देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का अंतर हमेशा मतलब जुड़ जाता है। देखो मान लिया हमने विक्रय मूल्य 100 है, 13% की हानि होगी, कितने में बेचेंगे हम, 87 में बेचेंगे, और अगर 11% का लाभ हो जाएगा कितने में बेचेंगे, 111 में बेचेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को निकालोगे, अंतर कितना आएगा, 24 का ही आएगा। हमसे पूछ रहा है अब 12% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 12 सीधे 112 से गुणा कर दो, आ जाएगा आपका उत्तर। 6 चौका 24, 6 1 कम 6, 6 8 48, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 3 12,
अब 8 त्रिक 24 दो ऑप्शन में है। हाँ, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? पहले क्रय मूल्य निकालेंगे क्या? अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 6 चौको 24, 6 कम 6 त्रिक 18। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 9, 18 दूनी 36 9, 45 450 बटे 100 गुणे 112, क्योंकि 12% का हमें लाभ चाहिए। 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, काट देंगे 9 से, 9 वाला उत्तर सही हो जाएगा, 5 4 9। बाकी लगा लेते हैं, 9 छंग 54, 4 हासिल है 4, और 9 बचे 45 और 5 50, 504, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इस सवाल को इस तरह से हम लगा लेंगे और हमारा सिंपल से सवाल क्या होगा, लग जाएगा। ठीक है, आइए और कुछ सवाल दिए हैं, उनको डायरेक्टली करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह का सवाल एक और है। गाड़ी बन रही है, स्कूल की गाड़ी है। आइए एक सवाल और देख लेते हैं। क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीधे से क्रय मूल्य पूछ रहा है। कह रहा है 23% का लाभ और 9% की हानि का अंतर। देखो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 928, और यहाँ लाभ हानि का अंतर कितना है, एक में 23% का लाभ हो रहा है और 9% की हानि हो रही है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लो दोस्तों। जैसे हमने कहा कोई चीज़ अगर 100 रुपये का है, आपने 20% के लाभ पर बेचा तो कितने बेचेंगे, 120 में, और उसी को 10% हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 90 में। ये जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा कितना आया, 30 आया, और ये जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा वो लाभ और हानि के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। 20 और 30 का आप अंतर निकालेंगे, 30 ही आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस पर भी सवाल आया हुआ है कि विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के, लाभ हानि के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी समझे रहिएगा, क्योंकि एक सवाल दमदार आया हुआ है आपके एग्जाम में, एकदम खतरनाक सवाल था, और उसको हम सेकंडों में लगा देंगे। लोग इसके लिए तरह तरह के तरीके बताते हैं, हम सेकंडों में लगा देंगे। विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 928, और यहाँ विक्रय मूल्य और इसका अंतर कितना होगा, प्लस माइनस का अंतर कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है तो जुड़ ही जाएगा। और क्रय मूल्य निकालना, 100 से गुणा कर दो। अब किससे कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 8 से काटेंगे, 8 से कट जाएगा, 8 1 कम 8, 1 बचेगा 12, 8 1 कम 8, 8 छंग 48, 25 से गुणा कर दो। ऑप्शन नहीं लिखा यार आपकी बार, अपने ऑप्शन नहीं, गुणा कर लो, 25 छक्का 150, हासिल है 15, 25 1 कम 25 में 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40, 4 25 1 कम 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा हम देख रहे हैं यार, अच्छा ये 25 4 कितना हो जाएगा, 2900, सही तो है एकदम। देखो 2900 आ गया हमारा। तो इस सवाल को इस तरह लगा लेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे। तो एक सवाल आइए जो आया हुआ है उसको कर लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करिएगा पूरा, फिर जहाँ नहीं आएगी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। एक सवाल और है जो दमदार है एकदम, उसको कर लेते हैं, फिर वीडियो को लॉस्ट करेंगे यहीं पर। देखिए सवाल आपकी यूपीपी का है, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। कह रहा है विक्रय मूल्य का 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है।
अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ाया था आपको, तो पूछ रहा लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करा है, सेलिंग प्राइस को क्या कर दें दोस्तों, 1 से कितना कर दें, 3 कर दें, तो प्रॉफिट क्या होगा, 1 से 5 नहीं लगेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ अंतर कितने का है, 4 का, तो यहाँ भी अंतर 4 का होना चाहिए। तो यहाँ 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 2 3 6 1 5। पहले विक्रय मूल्य कितना था, 2, तो लाभ कितना होता था, 1, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 1 हो जाएगा। जब 1 में खरीदेंगे 2 में बेचेंगे तभी तो 1 का लाभ होगा। तो खरीदा कितने में, 1, और बेचा कितने में, 2, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। किस पर हुआ, 1 पर, तो 100 पर कितना, तो क्या हो जाएगा, 100% का लाभ हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लगाएंगे, बहुत जल्दी लग जाएगा। एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर एग्जाम में आता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि विक्रय मूल्य का अंतर लाभ हानि के अंतर की क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस करिए, कहीं दिक्कत होती है तो पूछने का प्रयास करिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।